गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु के सेवा करने का निश्चय करो। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। गुरु सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु एवं गुरु के कार्य की निंदा करने वाला निंदक हजारों जन्मों तक मेंढक होकर पड़ा रहता है। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौघात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होवै, जन्म सहस्त्र नर पावहि सोही। अगर वैराग्य की मूर्ति सद्गुरु पर ही कोई माया रागी होने का आक्षेप लगा दे, जितेंद्रियों को इंद्रिय सुख का भोगी कह डाले, अपनी भौतिक मानसिकता के वशीभूत होकर कोई भी कुछ भी बकबक कर सकता है। लोग वो कह देते हैं जो वे देखते हैं, या यूँ कहें जो वो अपनी अल्प समझ से समझते हैं। बिना जाने या जांचे महापुरुष पर आरोप मढ़ देते हैं, पर जो सच्चा है वो आरोपों के समस्त बादलों को चीरकर चमक ही उठता है। अपनी सत्यता और दिव्यता का स्वयं प्रमाण बनता है। एक गांव था गणगापुर। वहाँ के वासियों को सूचना मिली कि श्री गुरु पधारने वाले हैं। उनके हर्षोल्लास की सीमा ही न रही। खूब धूमधाम से उन्होंने तैयारियां की, तिजोरियों के मुंह खोल दिए, पानी की तरफ पैसा बहाया, सुंदर साज सज्जा और 56 प्रकार के प्रसाद भोगों से श्री गुरु का भव्य स्वागत किया। गणगापुर के पास ही एक अन्य गांव था कुमसी। वहाँ त्रिविक्रम भारती नाम का एक विद्वान रहता था। वो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। भगवान नृसिंह का बड़ा भक्त था। कहते हैं त्रिविक्रम प्रतिदिन नियम से भगवान नृसिंह का पूजन भजन करता था। उस दौरान उसे प्रभु नृसिंह भगवान प्रकट होकर दर्शन भी देते थे। एक दिन वह भजन करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने लोगों को श्री गुरु के स्वागत समारोह के बारे में बात करते सुना। किसी ने कहा, भाई अद्भुत है, गणगापुर के निवासी, इतना भव्य स्वागत किया परम संत श्री गुरु का। क्या संगीत, क्या वाद्य, क्या फूलों से सज्जित वह गांव था। हर मार्ग पूरे गांव के लिए महाभोग। आनंद आ गया स्वागत उत्सव देखकर। अब त्रिविक्रम भारती से रहा नहीं गया। वह तुनक कर बोला, क्षमा कीजिए, परंतु क्या एक साधु के स्वागत के लिए ऐसी भड़कीली और आकर्षक प्रदर्शनी शोभा देती है? आपने कहा श्री गुरु नाम के कोई संत पधारे थे, तो क्या एक संत के लिए भौतिकता का ऐसा बाजार सजाना उचित था?
एक सात्विक तपस्वी को भला ऐसे राजसी ठाट बाट की क्या आवश्यकता आन पड़ी। साधु को तो नंगे पांव पैदल चलना चाहिए। शाही पालकी में चढ़कर आपके श्री गुरु न जाने कैसे कैसे वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कैसे तपस्वी है जो राजाओं की महफिलों में जाकर प्रसन्न होते हैं। तुम जैसे मूर्खों की बदौलत ही ऐसे ढोंगी साधुओं का कारोबार चलता है। मैं कहता हूँ अब भी संभल जाओ। इस तरह बड़बड़ाते हुए त्रिविक्रम वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे जहाँ भी मौका मिला वह रुका और जी भर कर श्री गुरु की आलोचना की। अगर सामने से कोई उसे भक्तों के भावों की दुहाई देता तब तो बस वो बरस ही पड़ता। अपने ज्ञान भंडार से बाण चुन कुछ कर सामने वाले को बुरी तरह छलनी और जख्मी कर डालता। उधर अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री गुरु सब देख सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से त्रिविक्रम भारती का हर अतार्किक तर्क जान लिया था। इसलिए श्री गुरु उठे और चल पड़े राजमहल की ओर। उन्होंने राजा से भेंट की और कहा, मुझे कुमसी गांव का दौरा करने की इच्छा है। आप इस यात्रा का उचित प्रबंध कर दें। राजा ने तुरंत अनेकों हाथी, घोड़ों और सैनिकों से लैस एक शाही दल सज्ज करवाया। श्री गुरु के संग राजा स्वयं भी कुमसी गांव की ओर चल पड़ा। उधर शाही सवारी अग्रसर हुई। इधर त्रिविक्रम अपने मन की गति को रोककर तप कर रहा था। कुछ पल बीते, पर यह क्या, आज त्रिविक्रम का ध्यान टिक ही नहीं रहा था। मन अत्यंत विचलित था। उसने सारे प्रयास झोंक दिए, पर फिर भी न तो भाव बना न ही स्थिरता आई। अपने इष्ट भगवान नृसिंह की ओर उसे झलक भर भी अनुभूति नहीं हुई। उनके चरणों की हल्की सी पदचाप भी उन्हें सुनाई ही नहीं दी। ऐसे में त्रिविक्रम विफल हो उठा। आज पहली बार उसे तपस्या का फल नहीं मिला था। भगवान नृसिंह प्रकट नहीं हुए थे, ना ही उनकी अनुभूति मिली, ना आशीर्वाद। त्रिविक्रम की आंखों में विरह जल भराया। आंसू टपकने लगे। दुखित हृदय से प्रार्थना प्रखर हुई, मेरे भगवान नृसिंह, क्या आप मुझसे रूठ गए हैं? अपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। आपके दर्शन मेरी आत्मा की खुराक है। क्या मुझे आप आज भूखा ही छोड़ देंगे? त्रिविक्रम की प्रार्थना आर्त होती गई। आखिरकार उसे दर्शन हुए, पर किसके? भगवान नृसिंह के नहीं। उनके स्थान पर एक साधु की बड़ी उज्जवल छवि उभर आई। कौन है आप? त्रिविक्रम की आत्मा ने यह प्रश्न किया। तभी घर के बाहर से तीव्र शोर उठने लगा। साधु की छवि लुप्त हो गई। उत्सुकतावश त्रिविक्रम अपने घर से बाहर निकला तो एक बड़ा जुलूस अपनी ओर आते देखा। एक पालकी में राजा बैठा था और दूसरी पालकी में साक्षात भगवान नृसिंह। त्रिविक्रम स्तब्ध रह गया। उसने बार बार आंखें मली। सच में ये तो भगवान नृसिंह ही थे। अच्छा, तो प्रभु आज घर में नहीं बाहर दर्शन देने आए हैं। त्रिविक्रम के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। वह दौड़ पड़ा और पालकी के सामने जाकर
साक्षात लेट गया। अपने इष्टदेव नृसिंह को उसने दंडवत प्रणाम किया, पर जब सिर उठाया वह क्या, उसे आश्चर्य का तेज झटका लगा। अब भगवान नृसिंह के आसन पर एक तेजस्वी साधु विराजमान थे।